औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने इन लाइफ चेंजिंग स्किल्स को, इन लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया और आपने उस पुराने फरसुदा निज़ाम को खैराबाद करने का सोचा, जिसकी बेस पे अब मार्केट में नौकरी, जॉब, मईशत, फिनांस नहीं चलता। हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो पहला सेमेस्टर है जी वो जारी है, और इस पहले सेमेस्टर में हम तीनों की तीनों जो हमारे पैटर्न्स हैं, चाहे वो वेबसाइट की डिज़ाइनिंग है या वो दूसरी हमारी कोई प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग है, या इसके अलावा हमारा वो कोई जो प्रोफेशनल एडिटिंग है, जो प्रोफेशनल इमेज की एडिटिंग है, वो है। ये तीनों के तीनों हमारे इसमें शामिल होते हैं। मतलब जो हमारा पहला सेमेस्टर अभी आपने ज्वाइन किया है, इसमें ये तीन चीज़ें आप करेंगे डिज़ाइनिंग के हवाले से, और इसी के अंदर हमारी प्रोफेशनल जो एडिटिंग है वो भी इसमें हमारी शामिल होगी। इमेज की एडिटिंग बड़ा एक जो है वो डिफरेंट किस्म का सब्जेक्ट है, जिसको हम इसमें मुकम्मल करेंगे। क्योंकि जब तक आपके पास प्रॉपरली इस बात का प्रॉपर इल्म नहीं होता कि आपने किसी तस्वीर की एडिटिंग कैसे करनी है, तब तक आप इस पोजीशन में नहीं आते कि आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकें। क्योंकि डिज़ाइनिंग में टूल्स ही खाली यूज़ नहीं करने होते। डिज़ाइनिंग में खाली आपने अपना ब्रेन यूज़ नहीं करना होता। डिज़ाइनिंग में खाली आपने तख्लीक नहीं करनी होती, बल्कि डिज़ाइनिंग के अंदर आपको नीड पड़ती है, ज़रूरत पेश आती है कि आपने कैसे प्रोफ़ेशनली अपनी तस्वीरों को अच्छा एडिट करना है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि क्लाइंट आपको एक ऐसा काम दे देता है, वो कहते हैं यार ये मेरी एक तस्वीर है, इसके अंदर मैं अपने दोस्त जो है वो मोहम्मद नईम साहब के साथ खड़ा हूँ, तो इसमें मोहम्मद नईम साहब को ख़त्म करके यहाँ पे जनाब मोहम्मद कायद आज़म साहब खड़े करते हैं। तो ऐसा होता है, क्लाइंट आपसे ये बात कर सकता है, उसकी ऐसी डिमांड हो सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्लाइंट है, उसकी डिमांड क्या है, और आपको इस बात का पता होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को जो सर्विसेज़ दे रहे हैं, उसमें उसे आप बेहतर तरीके से गाइड कैसे कर सकते हैं। एनीवेज़ जी, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट हमारा पैटर्न है, जो कि आपका इसका हिस्सा होगा। इस वाले हमारे कोर्स के अंदर ये तमाम चीज़ें आप सीखेंगे। 3-4 लोगों ने जॉइन किया हुआ है, ऐसे बंदों ने जिनको आवाज़ का इश्यू आ रहा है क्लास के अंदर। सो मैं थोड़ा-सा जो है वो उनको वेट दे रहा हूँ, ताकि हमारा लेक्चर शुरू होने से पहले वो आवाज़ को सुन सकें। एक्चुअली इसमें गलती जो है वो ये होती है कि नहीं सुनते इस बात को लोग। स्टूडेंट्स के यार मैंने प्रॉपर्ली ये बात कही थी कि प्लीज़ आपने क्लास जॉइन करने से पहले वीडियो आपको भिजवा दी गई है, उसको बहुत देखें। उसमें जॉइन करने का तरीका बताया गया है, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते हैं और इस वजह से उनको मसाइल आ रहे होते हैं। एनीवेज़ जी, हम जस्ट एक कप शहबाज़ शाहज़ेब साहब रह गए हैं जिनको आवाज़ नहीं आ रही, बाकी तमाम लोगों ने बात सुन ली है। मैसेज मैंने किए हैं सबको कि आप प्लीज़ अपनी जो अ, कॉल ओवर इंटरनेट का बटन है उसको दबाएँ, ताकि आपको आवाज़ आ सके। नाउ देयर इज़ ओनली वन पर्सन इन आवर क्लास जिसको आवाज़ नहीं आ रही है, ही इज़ शाहज़ेब मलिक साहब। तो इनको भी मैसेज दोबारा मैंने कर दिए हैं, प्लीज़ आप प्रेस करें। चलें, अगर वो नहीं करते उनकी मर्ज़ी जी, इतनी हम शुरू करते हैं क्लास को। अच्छा जी, जस्ट मैं इस स्क्रीन को ऑफ कर लूँ और आपको मैं आज की जो क्लास हमारी है वहाँ पे लेके मूव कर लूँ। अच्छा जी, हमारी कल की जो क्लास हुई थी उसमें जो बेसिक सारा पैटर्न है आपको मैंने बता दिया था। आरजीबी क्या होता है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू क्या होता है, क्यों यूज़ करना है, सीएमवाईके क्या होता है, कहाँ यूज़ करना है, इसके असूल क्या हैं, ज़वाबित क्या हैं, ये सारी बातें हमारी कल हो गई थी। आज हमने जहाँ पे अपनी क्लास कल क्लोज़ की थी, वहीं से आगे हम मूव करेंगे जी। कल हमने अपनी क्लास को क्लोज़ यहाँ पे किया था
कि हमारे जो क्लाइंट हैं उससे काम लेने से पहले, यानी कि उसका काम स्टार्ट करने से पहले आपने इस बात का तयन कर लेना है कि आपका जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है और आपके क्लाइंट का क्लाइंट जो है वो क्या चाहता है। ये तो बातें हमने कल तफसील के साथ डिस्कस कर ली थी। आज हम इससे आगे मूव करते हैं। फर्ज करें कि आपका क्लाइंट जो है, मैंने आपसे कल ये सारा डिस्कस कर लिया था, ये सारा जो एक मेन मैटर था कि आपका क्लाइंट कौन सा है और आपके क्लाइंट का क्लाइंट कौन सा है। आपने ये काम कर लिया होगा, इससे आगे चलते हैं जी। अब फर्ज करें कि जो आपका क्लाइंट है, लेट्स से हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका जो क्लाइंट है वो किसी स्पेसिफिक कंट्री का है या स्पेसिफिक एरिया का है। इसमें क्लाइंट आपका जहाँ का भी हो, आपका जो कानून है डिजाइनिंग करने का, एक अच्छी डिजाइनिंग करने के लिए लाजिम है एक चीज, वो ये कि आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक फ्लायर डिजाइन करना है, अ ग्रेट फ्लायर डिजाइन कन्वेज अ मैसेज टू द ऑडियंस इन जस्ट अ फ्यू सेकंड्स। आपका जो क्लाइंट है जनाब, आप उसके लिए फ्लायर डिजाइन कर रहे हो, ब्रोशर कर रहे हो, बैनर कर रहे हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का डिजाइन तैयार कर रहे हो, वेबसाइट कर रहे हो। आपके क्लाइंट के पास आज की दुनिया में टाइम नहीं है कि वो आपके ऊपर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगाए, वो नहीं लगाता। आपका जो क्लाइंट है उसके पास चंद मिनट भी नहीं होते, चंद सेकंड का टाइम होता है आपके पास अपने क्लाइंट को रिस्पोंड करने के लिए। मतलब रिस्पोंड का मतलब ये है कि आपका जो क्लाइंट है वो आपके साथ इंगेज हो जाए, आपके आपका जो एड है उसके अंदर गुम हो जाए, उसके ऊपर रिस्पॉन्स करे। इसके लिए आपके पास सिर्फ जो टाइम होता है वो सेकंड्स का होता है। ठीक है जी। अब एक बात यहाँ पे मोटी सी बात याद रख लें, ये आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी आप इसे समझ लीजिएगा। इतनी बात याद रखिएगा कि आपका जो डिजाइन है उसमें आपने जिन चीजों का ख्याल करना है वो ये करना है कि आपने किस चीज को बोल्ड करना है, क्या चीज उसमें बोल्ड होनी चाहिए। आपके डिजाइन में क्या चीज है जो अंडरलाइन होनी चाहिए, आपके डिजाइन में क्या चीज है जो हाईलाइट होनी चाहिए। आपके डिजाइन के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको किस जगह पे आना चाहिए, ऊपर क्या लिखना है, नीचे का लिखना है, सेंटर में क्या आना चाहिए। आपका एड जो है उसकी प्रॉपर पोजिशनिंग, उसकी मुकम्मल डिटेल, ये सारी की सारी चीजें जो है एक काउंट करती हैं। और आपने इस चीज का प्रॉपरली जो है अपने क्लाइंट के एड को डिजाइन करने से पहले ये देखना है इसमें क्या क्या आएगा और कहाँ कहाँ पे आएगा। इसके बारे में मैं आपको डिजाइन तैयार करते हुए जो है वो प्रॉपर सिखाऊंगा। लेकिन ये असूल जो है डिजाइनिंग करने का नेक्स्ट ये है कि आपका जो मैसेज है वो प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जी, ये जो तीसरा असूल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है जी, वो कहता है कि आपने जब डिजाइन करना है ना, कोई भी चीज आपने डिजाइन करना है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ये है कि आपने उसे प्रोफेशनल रखना है। कीप इट प्रोफेशनल। कीप इट प्रोफेशनल का मतलब क्या है? इसका सिर्फ अगर मैं एक फिक्र में आपको मतलब बताऊं तो कीप इट प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपको इस बात का अच्छे तरीके से कंफर्म आपने कर लेना है कि जोन सा तस्वीर, जोन सा इमेज मैं अपने ऐड में लगा रहा हूं वो कहीं ब्लर तो नहीं है। ये एक कीप इट प्रोफेशनल के मैसेज का मैंने यहाँ पे मतलब आपको बता दिया। आपने जो डिजाइनिंग करनी है उसमें आपने जो इमेज यूज करना है, ये सारे का सारा आपका सीसी, आपका सीएस, आपकी कंप्लीट डिजाइनिंग जो है वो पीछे रह जाती है अगर आपको इस बात की सेंस ही नहीं है कि आपने अपने ऐड के अंदर जो इमेज यूज किया है वो कहीं ब्लर तो नहीं। हमेशा डिजाइनिंग करते हुए आपने जो इमेज यूज करना है वो हाई क्वालिटी का यूज करना है। कभी भी लो क्वालिटी का ऐड अपने जो इमेज है अपने ऐड में, डिजाइनिंग में आपने यूज नहीं करना, वरना आपका मैसेज जो है वो प्रॉपरली कन्वे नहीं होगा जी। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद आपने जिस बात का ख्याल करना है, अब उसमें फर्ज करें कि आपने कोई एक ऐड जो है उसमें आपने डिजाइन किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने लगा, बात पे आपने गौर करना है एक ही। और ये चीज आप यकीन करें कि आज तक काम सीखने के बाद, बाकी लोगों से काम सीखने के बाद, मेरे पास एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में और फ्रीलांसिंग में, तो उसने डिजाइनिंग कहीं और से सीखी हुई है। तो उसकी जो डिजाइनिंग है ना, वो मुझे अभी उसने अपना वो डिजाइन भिजवाया मार्केटिंग करने के लिए। तो उसमें ये बड़ी मेजर गलती थी, मैं भी आप टाइम ज़ाया होगा आपसे शेयर नहीं करूंगा। ये गलती आज मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये गलती नहीं करनी। सर गलती क्या है? ये देखिए, मैंने ऊपर एक मैंने बॉक्स बना के क्रॉस कर दिया, नीचे मैंने गुड कर दिया। इस क्रॉस में और गुड में फर्क ये है कि आपने अगर कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को उसके पीछे आपने एक लगा दिया बैकग्राउंड, तो आपने कभी भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं लगाना, यूज नहीं करना जो कि आपके टेक्स्ट के कलर से मैच करता है।
ऐसा नहीं करना आपने। हमेशा अपने टेक्स्ट को किसी और कलर में रखना है और अपने बैकग्राउंड को किसी और कलर में रखना है, वरना वो आपस में गुम हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, देखने वाले को प्रॉपर नजर नहीं आएंगे। ये देखिए मैंने क्रॉस कर दिया, ऐसा नहीं करना। ये मैंने गुड कर दिया, देखिए इसमें मैंने ब्लैक कलर का ये टेक्स्ट यूज किया है, नीचे मैंने इसके देखिए मैंने ये व्हाइट कलर का इसका बैकग्राउंड यूज किया है, तो ये टेक्स्ट रीडेबल है, ये रीडेबल नहीं है। ये गलती आपने नहीं करनी जी, ठीक है जी। इसके बाद ये बातें ना बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग करना एक फन है। मैं आपको ये सारे के सारे टूल्स मैंने आपसे अर्ज किया, मैं सिखा दूंगा। आप ये पूरा मेन्यू सीख जाएंगे, आप एक एक मेन्यू पे प्रॉपर काम करना सीख जाएंगे, एक एक टूल को हम मुकम्मल सीखेंगे। लेकिन इवन के वीडियोग्राफी की क्लासेस जब हमारी होंगी तो उसमें भी हम तमाम टूल्स को अलग अलग सारा सीखेंगे। लेकिन इसको सीखना जो है वो एक आम बात है। इसको सीखने के बाद आपको जो काम आएगा ना, उसमें आप किसी छोटी मोटी प्रिंटिंग एजेंसी के अंदर जाके को 15, 20, 25 हज़ार की डिजाइनिंग करने वाले बंदे बनेंगे। मैं आपको वो तैयार करना नहीं चाहता। मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ से ऐसा बंदा निकलेगा काम सीखने के बाद, जो जब यहाँ से बैठ जाएगा तो वो एक ऐसा प्रोफेशनल डिजाइनर होगा जो अगर एक एड डिजाइन करे तो वो 5 से 10 हज़ार रुपये चार्ज करे। और वो करेंगे आप। कैसे करेंगे कि आपको पता हो कि मैंने डिजाइन करना क्या है। मैंने यहाँ पे कांटा लगा दिया है, मैंने यहाँ पे गुड लगा दिया है। अब ये जो कांटा और गुड मैंने लगाया है, ये मैंने क्यों लगाया? इसमें भी मैंने आपको जो प्रीवियस एग्जांपल दी है, सेम एग्जांपल यहाँ पे आपने देखना है। देखिए मेरी गाड़ी ब्लैक कलर की है, मेरा पीछे सारा बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है, तो अब मेरी गाड़ी और ये बैक आपस में मर्ज हो गया है। मेरा कोई मैसेज क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है ना? मतलब गाड़ी और अंधेरा ये मत मर्ज होके रह गया, कुछ चीजें इसमें नुमायां नहीं हो रही। जबकि नीचे वाले में देखें, ये कप का एक अपना कलर है, ये हाथ का एक अपना कलर है। अब आपने जो इमेज, ये जो चीज यूज करनी है, उसमें कलर कम्बिनेशन का आपने बहुत ख्याल करना है कि मेरे बैकग्राउंड पे क्या आ रहा है और मेरे फ्रंट ग्राउंड के ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है जी। ये अपना ख्याल करना है। इसके बाद आगे चलते हैं जी। फर्स्ट करें कि आपका जो एड है, इस एड, अच्छा हर एड के अंदर हमेशा आपने 3 हिस्से बनाने हैं। उस 3 हिस्सों में से एक इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है ना, उसे हेडलाइन कहते हैं। हेडलाइन क्या होती है, हेडलाइन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, हेडलाइन के कवानीन क्या होते हैं, मैं लोकल और इंटरनेशनल तरीके से आपको सिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपको लोकल कहीं पे क्लाइंट क्लाइंट मिलता है, काम मिलता है, नौकरी मिलती है, जॉब मिलती है, उसको कैसे आपने हेडलाइन देनी है, इंटरनेशनल मिलता है कैसे देनी है, सारा हम प्रैक्टिकल करते हुए देखेंगे। तो हेडलाइन जो है वो क्या होती है, किस तरह काम करती है, मैं आपको कमिंग जो है प्रैक्टिकल में सारा काम सिखाऊंगा। इसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो बात ये है कि आपके जो फ़ॉन्ट है, वो आपने अक्लमंदी के साथ चूज़ करने हैं। चूज़ योर फ़ॉन्ट्स एंड कलर्स वाइज़ली। कलर की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दे दी है, अब फ़ॉन्ट की बात सुनिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने नोट कर लेना है। आपने कभी भी एक नॉर्मल ऐड को, जो आपका सोशल मीडिया का ऐड है या कोई बैनर है, उसमें आपने ना कोशिश करनी है कि 2 से 3 फ़ॉन्ट लगाएँ, बस। इससे ज़्यादा आपने उसमें फ़ॉन्ट यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि आपने जो हेडिंग देनी है ना, हेडलाइन जो देनी है, उस हेडिंग का फ़ॉन्ट अलग होना चाहिए और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसका फ़ॉन्ट अलग होना चाहिए। ठीक है? अब इसके अंदर फर्दर जो आपकी जो फ़ॉन्ट जो आपने यूज़ किए हैं, फ़ॉन्ट कहते हैं आपकी तहरीर का जो स्टाइल है। आपने जो उसमें स्टाइल लगाया है, अपने फ़ॉन्ट्स जो लगाए हैं, उन फ़ॉन्ट को फिर आपने कलर कौन-सा देना है, मतलब फ़ॉन्ट में टेक्स्ट का कलर कौन-सा होना है, ये टॉपिक अभी आज मैं डिस्कस नहीं कर रहा, इसको छोड़ दें। अभी यहाँ पे रुकें कि आपका फ़ॉन्ट एक डिज़ाइन के अंदर 2 या 3 अलग-अलग तरीकों की जो तहरीर है, फ़ॉन्ट मतलब जो आपका लिखने का स्टाइल होता है, वो मैक्सिमम 2 से 3 तरह का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप इसको ज़्यादा मुश्किल और पेचीदा नहीं करेंगे। ठीक है जी? इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है लेसन, इसमें जो बेसिक आपके कानून ये है, ऐड टू कॉल टू एक्शन। आपके ऐड के अंदर एक कॉल टू एक्शन होना चाहिए। कॉल टू एक्शन क्या होता है? इसका भी प्रैक्टिकल मैं आपको कराऊँगा और प्रैक्टिकल करते हुए हम एक प्रॉपर ऐड डिज़ाइन करेंगे। हम किसी प्रॉपर किसी अच्छी-सी कंपनी के लिए, जैज़ के लिए, वारिद के लिए एक ऐड डिज़ाइन करेंगे और उसमें आपको मैं सिखाऊँगा कि इसमें कॉल टू एक्शन कहाँ पे है, ये कैसे लगाना है, इसकी वजह क्या है, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न क्या है और ये हमारे काम पे कैसे इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिकल में इसको हम सीखेंगे। इसके बाद जी आपने अपने ऐड के अंदर जो है वो इन्फोग्राफिक्स यूज़ करने हैं और बुलेट पॉइंट्स को यूज़ करना है। इन्फोग्राफिक क्या होते हैं? आपके डिफरेंट किस्म के जो इमेजेस हैं, आप उनको भी इन्फोग्राफिक्स कह सकते हैं। जो इमेज किसी चीज़ को, अब लोगो कह लो, लोगो भी एक इन्फोग्राफिक के तौर पे आप उसे कह सकते हो। मतलब जो चीज़ किसी चीज़ को ज़ाहिर करती है। लाइक अगर अपने गवर्नमेंट का ऐड को बनाना है, तो उसमें गवर्नमेंट का एक अपना जो है वो एक उसकी स्टैम्प है, उसका एक लोगो है गवर्नमेंट का। जैसे पंजाब गवर्नमेंट का अपना एक लोगो है, फेडरल गवर्नमेंट का एक अपना लोगो है। ठीक है ना?
तो ये इंफोग्राफिक्स और बुलेट पॉइंट्स आपने इसका ख्याल करना है। ये आपको मैं बाकायदा प्रैक्टिकल में लगा के दिखाऊंगा। अभी मैं आपको स्टेप वाइज ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ कि ये आपको सारी पता होनी चाहिए और इसके बगैर डिजाइनिंग आपने नहीं करनी। इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपने ऐसा कोई भी ऐड नहीं बनाना जिसमें आपका कॉन्टैक्ट ही शामिल नहीं है। आप जब अपना ऐड लगा रहे हो उसमें आपसे कोई बंदा कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो वो कैसे कॉन्टैक्ट करेगा, इसको आपने फॉरगॉटन नहीं करना, भूल नहीं जाना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है जी। इसके बाद आपका जो ऐड है उस ऐड में आपने एक बात, अगर मैं पंजाबी में आपसे कहूं, आपने कड़वंज नहीं मारना उसको, जो है ना वो बहुत ज्यादा आपने भार नहीं देना उसको, आपने सिंपल और आई कैचिंग रखना है। जितना आप अपने ऐड को डिजाइन करते हुए सादा रखेंगे, उसके अंदर पेचीदगी नहीं करेंगे, चीजों को आपस में मिक्स अप नहीं करेंगे, उतना आपका ऐड जो है वो खूबसूरत दिखेगा। मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है अगर आपको देना चाहूँ तो देखिए, मैं अभी आपसे मैंने जो डिस्कस किया था क्लास के आगाज में, एक स्टूडेंट थे हमारे, बेसिकली वो दूसरे वाले हमारी ग्रुप से हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास उन्होंने हमारे पास ज्वाइन की है, तो वो तकरीबन वो बैच खत्म होने के करीब है हमारा वो वाला। तो उस बैच में वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए ना उनको क्लाइंट जो है वो एक दो मिले हैं। तो चूंकि हमारा ये काम जो है सारा ऐसा होता है कि इसमें जब आप काम कर रहे होते हैं तो अगर आपकी नीयत ठीक है, आपने काम सीखा है, तो आप इस कोर्स को मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे अपनी अर्निंग का आगाज कर सकते हैं। तो उनको भी क्लाइंट जनाब मिल गए इसमें। तो अब जब उनको क्लाइंट मिले तो उन्होंने क्या किया कि उनके लिए एड डिजाइन किया। अब डिजाइनिंग उन्होंने कहीं और सीखी हुई थी, डिजाइनिंग उन्होंने हमसे नहीं सीखी, वो कहीं और से सीखी। तो उसमें ये चीजें उनको शायद बताई नहीं गई थी जहाँ से उन्होंने ये काम सीखा था, गालबन ऐसा ही हुआ होगा। तो उसके नतीजे में अब ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये देखिए ये उनके क्लाइंट थे, ये उन्होंने इनका एड डिजाइन किया। जब उन्होंने इनका एड डिजाइन किया तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जो सारे पैटर्न थे कैंपेन डिजाइन करने के, उसके बाद उनको इसका ये एड उन्होंने रन कर दिया। जब उन्होंने ये ऐड रन किया तो अब उनका मुझे फ़ोन आया, सर मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा आपने ऐड जो बनाया है ना, मुझे वो ऐड भेजो कि आपने क्या ऐड बनाया है। जब उसने मुझे ऐड भेजा तो ऐड ये वाला, और भाई इस ऐड का आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा, नहीं आएगा आपको इसका रिस्पॉन्स। अब इसमें उनको कॉल सेंटर के लिए जो है ना, ये उनको ये स्टाफ चाहिए, बस ये उनका मैसेज है कि कॉल सेंटर के लिए स्टाफ चाहिए। अब इस स्टाफ का जो ये ऐड आपने देख लिया, एक ही ऐड लगा हुआ है। अब ये इस तरह का डिज़ाइन आपने नहीं करना। अभी कॉल सेंटर पे जॉब करने के लिए या उनको एक टीम मेंबर चाहिए, उन्होंने कोई जॉब के लिए हायरिंग करनी है, तो ये पूरी किताब लिख दी है, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आता। आपके ऐड की क्वालिटी जो है ना बिल्कुल बैठ जाती है। इस काम को ऐसे नहीं करना। कैसे करना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ जी काम को कैसे करना। लेट्स से ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपने काम करना कैसे है। आपका जो है ना जो सारे के सारे जो आपके टूल्स हैं, टूल्स हर बंदा सिखा देता है और टूल्स आ जाते हैं। टूल्स डजंट मैटर यार। आपको जब तक इस बात का पता नहीं ना है कि आपका जो ऐड है, उस ऐड में आपने काम को किस तरीके से प्लेस करना है, कितनी स्पेस में क्या चीज लगानी है, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीजें ऑलरेडी पता होना चाहिए। मैं आपको एक दूसरा ऐड दिखाता हूँ जिसके अंदर आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा इस सेंस के हवाले से कि आपने अगर ऐड देना है किसी बंदे को हायर करने के लिए, तो आपका वो ऐड किस तरह का होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस है इस वाले ऐड के अंदर और जो मैं आपको ऐड दूसरा भी दिखाने लगा हूँ, इस वाले ऐड में बहुत डिफरेंस है। देखिए लाइक यहाँ पे मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ, पड़ा होगा अभी से एक ऐड। अब ये सेम कैटेगरी मैं आपको दिखाने को लूँगा, सेम कैटेगरी है। आपने एक ऐड देखा है उसके अंदर भी जॉब की हायरिंग का ऐड आ रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा ऐड दिखाता हूँ, उसके अंदर भी सेम जॉब की हायरिंग की बात ही हो रही है, लेकिन अब ये देखें। अब ये हमारा बेसिकली हमने हायरिंग अभी पीछे की थी, आजकल भी हमारी हायरिंग जो है वो चल रही है। हमारे जो डिफरेंट, अब देखें इसके अंदर भी मैंने हायरिंग का ऐड दिया। ये जो हायरिंग वाला ऐड है इसके अंदर भी एक लड़की है, वो भी कॉल कर रही है, सीआरओ हमें रिक्वायर्ड थी बेसिकली। अब ये जो ऐड है इसके अंदर जो चीजें हैं वो हर चीज आपको मैसेज दे रही है कि हमें एक खातून सीआरओ चाहिए, हर चीज आपको मैसेज दे रही है। लेकिन इसके अंदर ना, इस ऐड में और जो मैंने आपको ये वाला ऐड दिखाया है, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें इतनी ज्यादा बारीकी के साथ ये चीजें उसने मिक्स कर दी हैं कि जो बंदा इस ऐड को देखेगा ना उसको समझ नहीं आनी कि यार ये मुझे, ये कोई किताब बेच रहे हैं, ये कोई दुकान खोल के बैठे हुए हैं, ये मुझे अमेरिका भेजेंगे, कर क्या रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगी इस ऐड के अंदर। और ये देखें ऊपर यहाँ पे क्या गलती है, ये वाली गलती। अब देखें ये हायरिंग जो है ये उसने ब्लू कलर का लिख दिया, वो ये हायरिंग, और बैकग्राउंड भी उसने ब्लू लगा दिया। तो हायरिंग ब्लू और बैकग्राउंड ब्लू आपस में मिक्सअप हो गए हैं। जब आप इसको दूर से देखते हो तो आपको ना इसका मैसेज क्लियर नहीं होता। ये गलती आपने नहीं करनी। आप देखो इस वाले ऐड में
मैंने हायरिंग लिखा है तो बैकग्राउंड पे बिल्कुल एक कंट्रास्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फीमेल सीआरओ लिखा है तो बैकग्राउंड से कंट्रास्ट में आ रहा है, कोई चीज जो है वो बैकग्राउंड के अंदर मिक्स नहीं हो रही। यहाँ पे ये हैंडसम बेसिक सैलरी प्लस कमीशन का मैंने जो लिखा हुआ है, ये बैकग्राउंड कलर के साथ मैचिंग मैंने करना है, तो मैंने इसके साथ एक बॉर्डर लगा दिया व्हाइट कलर का, ताकि आपस में ये मिक्स ना हो। तो ये गलतियां जो हैं, मैंने आपको दो ऐड दिखाई हैं, दो चीजें दिखाई हैं, दोनों एक ही काम करी है, लेकिन दोनों के अंदर जो गलतियां हैं वो अलग अलग हैं। और ये आपका जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ पॉइंट, वो ये पॉइंट है कि आपने जब डिजाइन करना है तो आपने हरगिज भी इस तरह की गलती नहीं करनी कि आप जब ये काम करें तो उसके अंदर आप ये वाला मसला करें कि आपका जो कंटेंट है, आपका जो ऐड है, उसके अंदर आपकी जो चीजें हैं वो आपस में मर्ज हो रही हो, ठीक है, मर्जिंग नहीं करनी है आपने। ये जो है आपको अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं जी। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ने बता दिया था आपको, नेक्स्ट मूव करता है। इसके बाद जी नेक्स्ट जो है वो ये कि अटेंशन टू विजुअल्स, ये बिल्कुल अभी जो मैंने बात की हुई है। आपका जो लोग जो आपका ऐड देखेंगे, उनकी अटेंशन, विजुअल कहते हैं देखना और अटेंशन कहते हैं तवज्जो, आपने उनकी तवज्जो गेन करनी है। ये अभी जो मैंने आपको मिसाल दी है ना, एक दो एड अलग अलग की, वो सेम इसकी मिसाल है कि इस वाले ऐड में जो अब मैंने आपको भरा भरा ऐड दिखाया है जिसमें बहुत ज्यादा कुछ भर दिया गया है, उसमें विजुअल अटेंशन आपको नहीं मिल सकती इस वाले ऐड के अंदर। और जो मैंने आपको दूसरा ऐड दिखाया है उसके अंदर आपको विजुअल अटेंशन जो है वो मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर आपने प्रॉपरली जो है वो चीज़ों को मेंशन करने के बाद उनको अलग अलग क्लियर किया। सर ये आपने लाजमी कर लेना जी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपका जो एक मैंने ये क्रॉस लगा दिया है, ये मैंने गुड लगा दी है, ये मैं आपको तमाम इमेजेस भिजवा दूंगा, आपने इनको ऐसे अपने बस सेव कर लेना है अपने फोल्डर में, अपनी ड्राइव में इसको सेव कर लें, ताकि आप जब डिजाइनिंग करनी है तो इसमें से कोई कानून ना हो जो आपने तोड़ा हो, आप इसके मुताबिक ही डिजाइन करेंगे तो आप एक प्रोफेशनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के डिजाइनिंग जो है वो आप कर सकेंगे। आपने कभी भी इस तरह की ये जो भर के मैंने अभी आपको जो सैंपल दिखाया ना जी, वो भरा हुआ सारा वो ये है, इतना भरा हुआ टेक्स्ट नहीं लिखना, बिल्कुल सिंपल शॉर्ट थोड़ा सा जो है ना वो करें, और उसके अंदर आप जो है आपका लाइट सा हल्का सा आपका मटेरियल हो जिसमें आपका सारा मैसेज जो है वो क्लियर हो रहा हो, ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं। आपने जब कोई बैकग्राउंड लगानी है और उस पे आपने कोई हेडिंग देनी है, आपकी हेडिंग में यूज किए गए कलर्स अगर अलग अलग हैं तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए जो कंट्रास्ट में तो हों, लेकिन वो कंट्रास्ट में होने के बावजूद भी उठ ना रहे हो। देखिए इसमें मैंने येलो कलर यूज किया है, ये ग्रीन पे नहीं उठता, ग्रीन तो ग्रीन पे उठ ही नहीं रहा। और ये इनइफेक्टिव जो है, ये देखिए मैंने पर्पल यूज कर लिया, ग्रीन पे नहीं उठ रहा। तो आपने इस तरह के कलर्स यूज नहीं करने जो उठे ही ना, मतलब जिसको उठने का मतलब ये है कि कस्टमर को समझ में ना आए कि यार ये क्या लिखा हुआ है। इनइफेक्टिव कलर कॉम्बिनेशंस आपने यूज नहीं करना है, ठीक है जी। ये जो है ये आपका कंप्लीट यहाँ पे चीजें जो है वो ये खत्म होती हैं कि ऐड के रूल्स आपके कौन कौन से होंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है एक चीज आपने और कर लेनी है, ये मैं आपको यूनिवर्सल एक ट्रुथ बताने लगा हूँ, उस ट्रुथ के मुताबिक आपने ऐड डिजाइन करना है। आपका ऐड जो है वो जिस मुल्क का है, जिस मुल्क का है, मैं आपको उस मुल्क के हवाले से एक दो सैंपल्स दे दूंगा, बाकी आपने इसको खुद ही सर्च कर लेना है। फॉर एग्जांपल लेट्स फर्ज करें कि आपका ऐड जो है वो, मैं अगर थोड़ा सा आप करूँ, आप चूंकि एशियन है, मैं आपको एशियन का, अगर क्योंकि आपने काम करना है इसमें आपको लोकल कस्टमर का भी काम करना होगा अगर आप नौकरी करते हो, और आपका जो बेसिक आपने जहाँ से अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, वो आपका इंटरनेशनल जहाँ से आपने फ्रीलांसिंग करके पैसे कमाने हैं वो आपका सोर्स होना चाहिए। तो इंटरनेशनल अर्निंग करने के लिए आपको इंटरनेशनल कवानीन का पता होना चाहिए। अब एशिया में, एशिया के अंदर अगर आपने सेलिब्रेशन का कोई ऐड डिजाइन करना है, मैंने आपको सेलिब्रेशन की मिसाल दी है और मैंने आपको एक सैंपल खोल कर दिखा दिया, मैं आपको एक दो सैंपल और दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के मुल्कों के की जो है कवानीन वो भेज दूंगा, और साथ में मैं आपको एक सिंपल तरीका सिखाऊंगा जिससे आपको ये बात समझ के अंदर आ जाएगी कि अगर मैंने अमेरिका के लिए कोई ऐड डिजाइन करना है तो उसमें मैंने कौन से कलर यूज करने हैं, अगर मैंने पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या कनाडा या किसी और मुल्क के लिए कोई ऐड डिजाइन करना है तो मैंने उसमें, अगर किसी ब्राइडल के लिए करना है तो उसमें मैंने क्या कौन से कलर यूज करने हैं, अगर मैंने किसी खुदा ना खास्ता गमज़दा कैफियत के लिए करना है मैंने कौन से कलर यूज करने हैं। तो मैं आपको इसका एक पैटर्न, एक तरीका सिखाऊंगा अभी। उससे पहले दो तीन सैंपल जो है मैं आपको बता के ये सैंपल्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप में, आप इनको सेव कर लेना है। जब भी आपने एशिया की बात करनी है, पाकिस्तान शामिल है, चाइना भी उसमें शामिल है, एशिया पूरे की बात कर रहा हूँ, हमारे पूरे एशिया के अंदर जब भी हम सेलिब्रेशन करते हैं तो हमारी फितरत इस तरह की है हम एशियंस की कि हम लाल रंग को ज़्यादा फोकियत देते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा कोई आपने ऐड डिज़ाइन करना है जिसमें सेलिब्रेशन आ रही है
तो एशिया में आपका क्लाइंट चाइना से है, पाकिस्तान से है, या वो किसी एशियन कंट्री से है, तो आप चुप करके उसके अंदर लाल रंग का जो है वो फोकस करें। आपका जो क्लाइंट है वो आपका ऐड प्रॉपरली इसलिए एक्सेप्ट करेगा, और उस ऐड को जब आप मार्केटिंग के लिए वो जाएगा, उसका रिस्पॉन्स भी उसको अच्छा मिलेगा। अब यही मिसाल जो है, इसको अगर मैं किसी और जगह ले आता हूँ, फर्ज करें कि अब आपका ऐड जो है वो खुदा ना खास्ता गम की किसी कैफियत के लिए है, तो अल्लाह ना करे ऐसी किसी कैफियत में कोई आपको ऐड डिज़ाइन करना पड़े। लेकिन अगर पड़ जाता है, तो उसमें एशिया की हद तक जो है, एशिया की हद तक जो है, जो सफ़ेद रंग है वो जहाँ पे यूज़ होता है, वहाँ पे वो रंग जो है वो किसी गम की जो है वो निशानदेही कर रहा होता है। और इस कलर्स में जो आपने ऐड डिज़ाइन करने हैं, ऐसा कोई आपको कोई काम मिल जाता है फ्रीलांसिंग के ज़रिए से, जिसमें आपसे क्लाइंट कहते हैं यार कि मैंने किसी मतलब ऐसी कैफ़ियत का आपने इज़हार करना है, तो एशिया की हद तक आप इसे व्हाइट कलर में करेंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको 1-2 सैंपल्स में मज़ीद आपको इसमें दूँ, तो अगर आपका जो ऐड है वो आपने अमेरिका या सेंट्रल जो आपको चले अमेरिका की बात कर रहे हैं, अगर आपने अमेरिकन के लिए यूज़ करना है, तो यहाँ पे अगर आपसे आपसे ऐसी किसी किताब का ऐड डिज़ाइन करने का कहा जाता है, किसी किताब का सरवर्क डिज़ाइन करना है, या आपने कोई ऐसा लोगो डिज़ाइन करना है, या आपने ऐसी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, जिसके अंदर आपने किसी किस्म की कुर्बानी दिखानी है, तो वहाँ पे अमेरिकन का जो सिस्टम है, वहाँ पे जनाब जो ये कलर है ना बेसिकली, और जो सूरज का रंग होता है, सूरज का जो सन का रंग होता है, यानी कि ऑरेंज नहीं, आतिशी रंग जो होता है, ये वहाँ पे खून और कुर्बानी की निशानी होता है। और अगर आपका कोई ऐसा काम आपने करना है वहाँ पे, जिसके अंदर आपने बड़ा कोई वैल्यूएबल चीज़ दिखानी है, बड़ी आपने कोई डिफरेंट सी और बड़ी वैल्यूएबल सी चीज़ दिखानी है, तो उसके अंदर भी आपने जो कलर यूज़ करना है, वो आपने ये यूज़ करना है सन का। कहाँ पे? अमेरिकन्स के लिए। अब मैंने आपको ना 2-3 सैंपल्स दे दिए, सैंपल्स ये काफ़ी हैं। अब आपका क्लाइंट किस मुल्क से होगा ये आप जानते हैं, और वो आपको कब मिलेगा, क्या कहेगा, ये इस वक़्त कहना जो है वो कोई इतनी ज़्यादा आसान बात नहीं है। आपको पता नहीं थाईलैंड से मिल जाए, कहाँ से मिल जाए। अब अगर कोई क्लाइंट आपको रैंडमली मिल जाता है, तो ये तो मैंने आपको 2-3 सैंपल देके बता दिया। अब फ़र्ज़ करें कि आपको कोई ऐसा काम मिलता है किसी क्लाइंट का, जो आपसे कहता है मेरा ऐड डिज़ाइन कर दो। अब किस काम के लिए मिलता है? लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल आपको क्लाइंट आपसे कहता है कि यार मेरी जो रहाइश है, या वो कहता है मेरा आपको क्लाइंट मिल गया है लेट्स से यूके से, ठीक है? और वो कहता है कि यार मैंने ना ब्राइडल का एक मेरा जो है वो मैंने एक ऐड डिज़ाइन करना है, तो ब्राइड यानी शादी का या खुशी का या ब्राइड का ऐसा, तो वो आप कैसे करोगे? सिंपली आपने उसका ऐड डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन करने से पहले आपने लिखना है ब्राइड इन यूके। अब इसको आपने सर्च कर लेना है, वेरी सिंपल फ़ॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। आपने इमेजेस खोल लेने हैं, अब वहाँ पे ना आपको ब्राइड्स मिल जाएँगी, डिफरेंट किस्म के आप फंक्शंस मिल जाएँगे। यहाँ से आपने इस चीज़ को चूज़ करना है कि यार ये जो कलर मैं देख रहा हूँ, इसमें ब्राइड ने व्हाइट रंग पहना हुआ है। अभी मैंने आपको एशिया दिखाया, वहाँ पे एक बच्ची रो रही थी और उसने सफ़ेद रंग पहना हुआ था। यहाँ मैंने आपको एक यूरोप दिखाया, यहाँ पे लड़कियाँ हँस रही हैं, उन्होंने व्हाइट रंग पहना हुआ है। ये वही मसला है जो पीके फ़िल्म में आपने देखा था। जब वहाँ पे पीके निकलता है, बस में जाता है, तो वहाँ पे जो एक खातून है, उसने सफ़ेद रंग का लिबास जो है वो पहना होता है। तो वो जब उसके पास जाता है, एक औरत ने सॉरी ब्लैक कलर का लिबास पहना होता है। उसके पास वो जाता है, तो वो उससे कहता है जी कि मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपका जो है ना वो ख़ावंद फ़ौत हो गया है। तो वो मुसलमान औरत होती है, वो उसे कहती है कि अल्लू के पट्टे मेरा ख़ावंद ज़िंदा है। तो उसका ख़ावंद निकलता हुआ कहता है मेरी 4 बीवी हैं और चारों ने ब्लैक बुर्का पहना होता है। तो यहाँ पे ब्लैक बुर्का जो है वो इस तरह था। उसके बाद जो है ना वो उन्हें कहती है यार जब ख़ावंद जिसका फ़ौत वो तो सफ़ेद लिबास पहन लेती है। तो जब वो उसके बाद आगे जाता है, तो आगे एक दुल्हन होती है, क्रिश्चियन होती है, वो तैयारी दुल्हन बन के आती है, तो उसने सफ़ेद लिबास पहना होता है। वो जाता है, वो कहता है जी मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ आपके जो मियाँ साहब फ़ौत हो गए। वो कहती है कब फ़ौत हुए? वो कहता है जी आपने सफ़ेद लिबास पहना है, फ़ौत हो गए, तो उस पर मार पड़ती है। तो ये आपको मार भी पड़ेगी अगर आपने कवानीन को फ़ॉलो ना किया। अब आपको पीके की तरह आपने इन चीज़ों से अपने आप को जो है वो पीछे नहीं हटाना। आपको पता होना चाहिए कि सफ़ेद रंग कहाँ पे किसकी निशानी है, और ब्लैक कलर कहाँ पे किस चीज़ की निशानी है। अब ये मैंने आपको यूके का क्लाइंट आ गया आपके पास, आपने डिज़ाइन करना है, तो उसमें आपने पहले देखना है कि भई वहाँ पे कानून क्या है। अब वहाँ के लिए अगर आप इस तरह का कोई डिज़ाइन करते हो, उसको आप लाल रंग में करते हो, तो आपका वो डिज़ाइन फ्लॉप हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर आते हो, अगर आप यहाँ पे आते हो, अगर आप इंडिया में आते हो, अगर आप एशिया के अंदर आते हो, और यहाँ पे आपसे कोई क्लाइंट कहता है कि यार भई मेरा आपने ऐड डिज़ाइन करना है, और यहाँ पे जो आपका मेन कलर है वो रेड है। तो है वो दुल्हन दुल्हन ही है। आपका ऐड जो है वो ब्राइड के लिए ही बन रहा है। लेकिन उसमें
कल्चर का फर्क आ गया, तो आपने इस चीज का बड़ा ख्याल करना है। इसके बाद लेट से आपको एक क्लाइंट मिलता है, वो कहता है कि मेरी डेयरी की कोई आइटम है, कोई मेरी चॉकलेट है, समथिंग मेरी डेयरी की प्रोडक्ट है, और मेरी प्रोडक्ट जो है उसको डिजाइन करना है आपने, तो आपने ना सिंपली ये जो डेयरी मिल्क चॉकलेट प्राइस इन पाकिस्तान लेट से मैं ये करता हूँ, तो मैंने देखिए मैंने इसको सिंपल सर्च कर लिया। अब इस वक्त मैं डेयरी मिल्क की बात नहीं कर रहा, चले मैं डेयरी मिल्क मैंने तो चॉकलेट आ गई है, मैं इसको जरा निकाल लेता हूँ, इसको मैं डेयरी प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है जी, डेयरी प्रोडक्ट, और यहाँ से मैं प्राइस निकाल लेता हूँ। अब देखें ये डेयरी की जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो कौन कौन सी आ गई हैं। अब यहाँ से अब पाकिस्तान में डिफरेंट किस्म के जो लोग काम कर रहे हैं ना, ये उनकी डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स खुल के मेरे सामने आ गई हैं। तो अब मैं किसी एक को क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से आपको इस जो क्लाइंट मिला पाकिस्तान से, पाकिस्तान के क्लाइंट ने आपसे कहा कि भाई मेरी डेयरी की प्रोडक्ट है, तो आपने उसका एड डिजाइन करने से पहले पाकिस्तान के अंदर जो डेयरी की प्रोडक्ट है उसके सैंपल्स खोलने हैं। सैंपल्स खोलने के बाद आपने कलर कॉम्बिनेशन की तरफ जाना है, आपने गौर करना है, आपने इस बात को पढ़ना है कि पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है। अगर डेयरी की प्रोडक्ट को डिजाइन करने का कॉन्ट्रैक्ट आपको लोकल कस्टमर दे देता है, अगर आपको यही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पाकिस्तान की बजाय यूके से मिल जाता है, तो आपने फ्रीलांसिंग करने से पहले, वहां मार्केट करने से पहले, उसका एड डिजाइन करने से पहले आपने यूके में डिफरेंट जो है उन जो आइटम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको खोलना है और आपने देखना है यार कि वहां पे लोग जो हैं वो दूध के प्रोडक्ट को जो डिजाइन करते हैं वहां पे क्या ट्रेंड चल रहा है। ये ट्रेंड जब तक आप वेरीफाई नहीं करें तब तक आपने किसी किस्म का एड डिजाइन नहीं करना। तो आज की जो हमारी क्लास जो है वो यहाँ पे खत्म होती है। आपको मैंने अर्ज किया कि जो टूल्स हैं ये आपको आ जाते हैं, ये आपको आ जाते हैं, लेकिन आपको टूल्स के बाद डिजाइन करने का सलीका नहीं आता। तो अगर आपने पीके की तरह काली औरत काले बुरके वाले को कहा तेरा खावन फोत हो गया है, और सफेद जो है ब्राइड उसे कहा कि तेरा खावन फोत हो गया है, क्योंकि उसने उसको कलर के कॉम्बिनेशन का पता नहीं है, तो आप डिजाइनिंग नहीं कर सकेंगे। आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आपने जरूर एक बार सुननी है, इनके तमाम पॉइंट्स को समझना है। मैंने आपको जितने भी कलर कॉम्बिनेशन बताए हैं, जितने भी असूल आज सिखाए हैं, मैं ये तमाम असूल जो है मैं इनका एक प्रॉपर आपको जो है फोल्डर बना के भेज रहा हूँ, वो आपने अपने पास सेव कर लेना है। जब भी आपने डिजाइनिंग करनी है पहले इन चीज़ों को आपने समझना है, और समझने के बाद आपने डिजाइनिंग करनी है। अगर आपका जी हमारी जो मेरी बारी बात करने की थी वो खत्म होती है, डेली हमारी क्लास जो है उसमें सवाल जो आपका शाम का जो टाइम हुआ करेगा, वापसी का जो टाइम है आखिर वाला, आपकी बारी स्टार्ट है जी। किसी ने कुछ सवाल करना है, कोई बात समझ के अंदर नहीं आई तो काइंडली अपना माइक ऑन कीजिएगा और सवाल कर लीजिएगा। जी जनाब, एनी बॉय एनी गर्ल, आज की क्लास में कुछ चीज समझ में ना आई हो, कोई कॉन्सेप्ट कोई मसला, आप माइक भी ऑन कर सकते हैं, आप चैट भी कर सकते हैं। और मेरी सर आदत है बेसिकली कि मैं चूंकि गूगल के पैटर्न्स के मुताबिक सिखाता हूँ डिजाइनिंग, तो मैंने आप लोगों को इंटरनेशनल तैयार करना है, मैंने आपको फ्रीलांसिंग के लिए तैयार करना है। लिहाजा वो जो दगड़ बगड़ किस्म की डिजाइनिंग होती है ना, खाली वो जो छोटे मोटी प्रिंटिंग एजेंसियों वाली, मैंने उसके लिए आपको तैयार नहीं करना। जी मारिया अल्ताफ, सवाल कीजिए बेटे। जी बेटे, अच्छा ने माइक ऑफ कर लिया आपने। यानी किसी ने अगर सवाल करना हो तो अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकता है। अब चूंकि ये मेरा टारगेट है कि मैंने आपको फ्रीलांसिंग के लिए तैयार करना है, मैं नहीं चाहता कि आप 15-20-25 हज़ार की नौकरी करें। मैं चाहता हूँ आप लोग एक बंदे का काम करो, आधे घंटे में उसका काम उसके हवाले करो और उससे बिल लेके निकल जाओ। जी बेटा सारिया प्लीज सवाल कीजिए। मैंने ये पूछना था, जैसे आपने ये डेयरी प्रोडक्ट्स इन यूके सर्च की है, तो इसमें ये दूध के बॉक्सेस आ रहे हैं, तो हम एज इट इज ये पिक्चर ठीक है, ठीक है, अपने ऐड में। मैं बताता हूँ बेटे, आपने ना किसी भी किस्म की तस्वीर को ना एज इट इज नहीं लगाना, आपने ना वहां से आइडिया लेना है, और उसके बाद ना आइडिया लेके देखें, आपको एक वाज़ेह फर्क मिल गया कि यूके में जो लोग दूध का ऐड लगाते हैं ना, यहाँ पे जरा कलरफुलनेस ज्यादा है, मतलब रंगीनी ज्यादा है, और हमारे पाकिस्तान में जो लोग जी यूज करते हैं दूध का, तो वहां पे आपने देखा कि सफेदी ज्यादा है। मतलब एक देखा ना, इसमें अपना अपना ट्रेंड आ रहा है, उस ट्रेंड को आपने देखना है। और फिर उसके बाद कस्टमर ने आपसे कहा मेरे दूध का डब्बा डिजाइन कर दो, तो दूध का डब्बा डिजाइन करने के लिए आपने उस मुल्क के जो ट्रेंडिंग फीचर्स है ना उनको फॉलो कर लेना है। कॉपी करने की जरूरत ही कोई नहीं है आपको यार। हाँ, यहाँ से आइडिया ले लो, आप आइडिया ले लो यहाँ से आप। ठीक है जी। जी और जनाब कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन सर, एनी बॉय एनी गर्ल? सर, एक और बात पूछनी थी मैंने। पूछे मेरे, आपकी आवाज में बड़ी, चलिए पूछें, बात करें। सब टेक्टिकलर
सर जो सब्ट्रैक्टिव कलर थे और एक एडिक्टिव कलर थे उसमें क्या फर्क है? देखें, बात ये है कि आपको जो मैंने कल वो दिखाया था ना, जो आपको मुज़क्कर और मोनस दिखाए थे, चार्ट। जी जी, जी जी सर। उसमें आप अगर अगर आएंगे ना, इसके अंदर आप लेट से आप मर्द की बात करेंगे तो मर्दों के लिए ये कानून कुछ और होगा और औरतों के लिए कुछ और होगा। तो इसमें बजाय इस कैटेगरी में आने के आप आसान कैटेगरी में रहें। उसमें आसान कैटेगरी ये है कि वो जो कलर मैंने मर्दों के दिखाए हैं वो वहां पे यूज करें, और जो औरतों के दिखाए हैं तो ये खुद ही ये मसला वहाँ पे हल हो जाएगा। बाकी ये अगर आप इसको जनरलाइज करेंगी, आप कहती है यार नहीं मैंने मर्द और औरत से आज़ाद डिजाइनिंग करनी है, तो वो मैं आपको भी आइंदा वीक में सिखाऊंगा कि अगर मर्द और औरत से आज़ाद डिजाइन करना वो कैसे करना है, और नेक्स्ट वीक में आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। जी जनाब, कोई नहीं सवाल हो? सर, मैं कुछ और पूछ रही हूँ। जी मैं आपके सवाल को समझ के आपको जवाब भी आपको दे रहा हूँ। आपने जो कहा है ना, मैंने उसका आपको जवाब दिया है उसका थोड़ी सी ज्यादा वसत के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर इस वसत में जाएंगी तो फिर आपको मर्द औरत को माइन करने पड़ेंगे। मैंने आपको मर्द औरत का सेपरेट करके दे दिया है कि दोनों को अगर आप अलग अलग करते हैं, मर्द को और औरत को, तो उसके अंदर जो है वो आपने कौन कौन से कलर यूज करने हैं। इसमें आपने कहा ना एडिक्टिव कौन से हैं और सब्ट्रैक्टिव कौन से हैं। ये कलर जो है वो मर्दों के लिए और होते हैं एडिक्टिव, औरतों के लिए और होते हैं। तो इसकी इसकी बजाय आप सिंपली एक चार्ट याद कर लें, यार औरतों को मैंने ये कलर में डालना है, मर्दों को मैंने ये इस कलर में डालना है। जी, और जनाब सवाल को बंदा करना चाह रहे हैं जी, अपना हैंड आप रेज कर सकते हैं। टाइम बिल्कुल जो है वो क्लोज होने वाला है क्लास का। अगर कोई मजीद सवाल किसने करना तो प्लीज आप कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारा जो फर्दर प्रोसेस है वो ये है कि अभी मेरे ख्याल में आज हम इस ग्रुप को शायद क्लोज कर देंगे या कल कर देंगे। आप में से वो लोग जिन लोगों की एनरोलमेंट का प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ, वो अपना प्रोसेस मुकम्मल करवा लीजिएगा एनरोलमेंट का। और मैंने आपसे अर्ज किया था कि जो अभी आप चीज़ें जो आज आपने सीखी हैं, इसमें आपका जो पैटर्न है, इंटरनेशनल पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपका क्लाइंट आपसे मांगेगा, जो आपको अच्छा पे, ये लोकल की बात कर लो आप। लोकल में जब तक आपको प्रॉपर जो है असूल और ज़ाबित का पता नहीं होगा, आप अच्छे क्लाइंट के लिए काम कर ही नहीं सकते। तो सिंपली जो आज का टॉपिक हमारा वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा कलर इस्तेमाल करना है। इस कलर की वजह तो बहुत ज़्यादा, इसको हम आइंदा भी डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन जो किसी मुल्क के लिए काम करना है, उसमें कोई प्रोडक्ट है उसको चूज करना है, तो किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले पाकिस्तान के अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है उसको देख लें। अमेरिका के लिए काम कर रहे हैं, वहां से मिल गया क्लाइंट तो उसको देख लें। यूके से मिल गया तो उसको देख लें। मैंने दूध की आपको एग्जांपल दे दी है। आप किसी भी एग्जांपल को इसी तरह सर्च करेंगे तो आपको उस मुल्क के अंदर उस कानून उस प्रोडक्ट के लिए कौन से लोग कलर यूज करते हैं, आप उसके सैंपल्स मिल जाएंगे। हमेशा उन सैंपल्स को देखने के बाद जब आप डिजाइनिंग करें तो उसके बाद डिजाइनिंग करें। आपका डिजाइन अप्रूव भी होगा और आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे। आपसे मुलाकात होगी जी कल, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जो चीज़ किसी को समझ के अंदर अभी ना आई हो, किसी का सवाल रह गया हो, सारे बेटे आपका भी अगर सवाल रह गया तो आप दोबारा मुझे काइंडली मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपको जो है वो इसका आंसर करता हूँ। यहाँ मेरे पास जो टाइम है वो खत्म हो गया क्लास का। आपसे मुलाकात कल होगी इंशाअल्लाह, और जो आंसर आपके रह गए हैं व्हाट्सएप पे आ जाए, मैं आपको आंसर करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।